क्या आप इसको जानते हो? ऑफ कोर्स जानते होगे यार, ये है आपका और हमारा अपना प्रिय प्लेनेट अर्थ। पृथ्वी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आज मैं इसी ग्रह के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो मालूम है आपको कि अर्थ का वेट कितना है, अर्थ का एज कितना है, अर्थ का स्पीड कितना है, अर्थ का टेम्परेचर कितना है? मैं आपको आज अर्थ के बारे में ऐसे गजब के फैक्ट्स बताऊंगा जो सुनकर आपको मजा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1, अर्थ शेप। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आकार क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि गोल है या स्फीयर है। इसमें पूछने की क्या बात थी, ये तो सबको ही पता होता है जनरल। तो माय फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप लोग बिल्कुल गलत है। अर्थ का ओरिजिनल शेप जो है वो स्फीयर नहीं है, ना ही वो गोल है, वो स्फीयरॉइड है। उसको रेफरेंस एलिप्सॉइड के नाम से भी जानते हैं। मतलब अर्थ का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू आउटर मोस्ट पॉइंट, यानी कि अर्थ का रेडियस हर पॉइंट पे सेम नहीं होता, उसमें फ्लक्चुएशंस पॉइंट बाय पॉइंट आती रहती हैं, इसीलिए उसको स्फीयरॉइड में काउंट करते हैं, ना कि स्फीयर में। फैक्ट नंबर 2, डायमेंशंस ऑफ अर्थ। अर्थ का डायमेंशन मतलब अर्थ का लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वेट, इन सब के बारे में हम इस फैक्ट में बात करने वाले हैं। अर्थ का अगर रेडियस की बात करें तो उसका रेडियस 2 है। जैसे मैंने पिछले फैक्ट में बताया था कि अर्थ स्फीयरॉइड है, ना कि स्फीयर। तो उसका 2 रेडियस था, फर्स्ट इक्विलेटरल रेडियस, सेकंड पोलर रेडियस। तो अगर इक्विलेटरल रेडियस की बात करें तो वो है 6378 किलोमीटर, और अगर पोलर रेडियस की बात करें तो वो है 6356 किलोमीटर। इन दोनों में लगभग 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। डायमीटर के बारे में बात करें तो इक्विलेटरल डायमीटर है 12,756 किलोमीटर और पोलर डायमीटर है 12,714 किलोमीटर। अर्थ का सरकमफेरेंस यानी पेरीमीटर का बात करें तो वो भी 2 है, क्योंकि अर्थ के रेडियस भी 2 है। तो इक्विलेटरल पेरीमीटर है 4075 किलोमीटर और पोलर पेरीमीटर है 4008 किलोमीटर। अगर अर्थ की वेट बारे में बात करें तो अर्थ का वेट बहुत ही ज्यादा है। अर्थ का वेट 1000 केजी नहीं है, 10,000 केजी भी नहीं है, 10 करोड़ केजी भी नहीं है। अर्थ का वेट है 59722000000000000000 केजी। तो मैं नहीं जानता इसको वर्ड्स में क्या बोलते हैं। तो अर्थ का वेट इतना केजी है। और अगर टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो लगभग 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब 51000000 किलोमीटर स्क्वायर। उसमें लैंड है 29.2% और वाटर है 70.8%। मतलब लैंड का एरिया हो गया 149 मिलियन किलोमीटर, मतलब 149000000 और वाटर का एरिया हो गया 361 मिलियन किलोमीटर, मतलब 361000000 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर अर्थ के वॉल्यूम के बारे में बात करें, मतलब अर्थ के अंदर कितना प्लेस है, अर्थ के अंदर कितने मैटर है, अगर उसके बारे में बात करें तो वो है 1 ट्रिलियन एंड 80 बिलियन किलोमीटर क्यूब, मतलब 10800000000 किलोमीटर क्यूब। इससे हमें पता चलता है कि हमारा अर्थ कितना मैसिव है। दीज आर द डायमेंशन ऑफ अर्थ। फैक्ट नंबर 3, एज ऑफ अर्थ। तो अगर हम सोचे तो अर्थ भी कभी ना कभी क्रिएट हुई होगी, तो अर्थ का एज क्या है? तो अर्थ का एज है 4.543 बिलियन ईयर्स, मतलब कि 454 करोड़ ईयर्स। तो अब आप कहेंगे कि ये मुझे कैसे पता? तो यार साइंटिस्ट ने आज तक का जो सबसे पुराना पत्थर ढूंढा है उसका एज 4.543 बिलियन ईयर्स ही है। तो आप कहेंगे कि पत्थर का एज कैसे निकाला? तो इसे एक टेक्निक से निकाला गया जिसे रेडियोमेट्रिक एज डेटिंग मेथड कहते हैं। इससे हम किसी भी चीज का एज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस पे 1000 व्यूज आ गए तो मैं इस टेक्निक को भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फैक्ट नंबर 4, टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ऐसे तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है, पर इसमें चेंज हमें दिखता रहता है। तो आपको मालूम है कि आज तक का अर्थ का हाईएस्ट और लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर क्या है और कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? तो हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो हमारे दिमाग में अफ्रीका आता है, पर ऐसा नहीं है। आज तक का हाईएस्ट टेम्परेचर अफ्रीका में रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये रिकॉर्ड किया गया था डेथ वैली, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि 10 जुलाई 1913 को रिकॉर्ड किया गया था और टेम्परेचर था 56.5
-89.7 डिग्री सेल्सियस। और लोएस्ट टेम्परेचर का कहें तो वो था -89.2 डिग्री सेल्सियस, जो रिकॉर्ड किया गया था 21 जुलाई 1983 को वोस्टॉक स्टेशन एंटार्क्टिका में। कसम से बहुत ठंडा होगा यार। फैक्ट नंबर 5, स्पीड ऑफ अर्थ। तो हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो दो तरह से मूव करता है। पहला रोटेशनल, मतलब अपनी दूरी पे घूमता है, जिसके वजह से हमें दिन और रात देखने को मिलते हैं। और दूसरा रेवोल्यूशनल, जिसमें अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमता है एक ऑर्बिट में, जिससे हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं। तो रोटेशनल स्पीड की बात करें तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है अर्थ पे। एग्जाम्पल अगर इक्वेटर पे देखें तो वो स्पीड होता है 1670 किलोमीटर, मतलब 1670 किलोमीटर। और रेवोल्यूशनल स्पीड की बात करें तो वो जो है वो है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर या 29.722 किलोमीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्स में 30 किलोमीटर पर सेकेंड भी ले सकते हैं। ये वीडियो लगभग 663 सेकेंड्स की है, मतलब जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक आप 19,890 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके होंगे। फैक्ट नंबर 6, हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। अगर हाईएस्ट पॉइंट का कहें तो वो आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे और कहेंगे कि माउंट एवरेस्ट है, बट गाइज आप में से ज्यादातर लोग गलत है। हाईएस्ट पॉइंट जो है अर्थ का वो माउंट एवरेस्ट नहीं है। माउंट एवरेस्ट का हाइट है 8,848 मीटर। और एक माउंटेन है एंडस नाम का, जो प्रेजेंट है इक्वाडोर इन चिम्बोरिजो में, उसका हाइट है 6,248 मीटर एंड इट्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो 2,600 मीटर छोटा है माउंट एवरेस्ट से। तो मैं आपको बता दूं, ये अर्थ की शेप की वजह से है। जैसा मैंने पहले फैक्ट में बताया था कि अर्थ का जो शेप है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, उस शेप को स्फीयरॉइड कहते हैं। और ये जो माउंटेन है एंडस, ये इक्वेटर पे है, जिसकी वजह से ये फार्देस्ट पॉइंट बन जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और इस माउंटेन से स्पेस का दूरी लगभग 2073 मीटर है बस। लोएस्ट पॉइंट जो है वो प्रेजेंट है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच और उसका डीपनेस है 10,927 मीटर। मतलब अगर हम उसमें पूरा माउंट एवरेस्ट भी डुबाएं तो भी उसमें 2079 मीटर की जगह खाली बच जाएगी। अमेजिंग है ना, कितना डीप होगा यार। आप में से कौन कौन वहां जाना चाहेगा, कमेंट करके बताओ। फैक्ट नंबर 7, जैसा आपने फैक्ट नंबर 5 में सुना होगा, आपके मन में दो सवाल उठे होंगे। पहला कि हम गिरते क्यों नहीं हैं अगर हम घूमते हैं अर्थ पे इतनी तेजी से। तो इसके लिए हमें शुक्रिया कर देना चाहिए ग्रेविटी का। थैंक्स टू ग्रेविटी हम अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही चिपके रहते हैं, वरना हम स्पेस में कहीं घूम रहे होते। और दूसरा सवाल आया होगा कि हमने अर्थ की रेवोल्यूशनल स्पीड जो है, जिसकी वजह से सीजन्स देखने को मिलते हैं, वो हमने कैलकुलेट कैसे करा। जैसा कि हम जानते हैं जो सन है उसके आगे पीछे अर्थ इलेप्टिकल पाथ में घूमता है, जिसको हमने सर्कुलर पाथ अज्यूम किया और अर्थ से सन की डिस्टेंस को रेडियस अज्यूम किया और इससे हमने कैलकुलेट कर लिया रिवॉल्विंग स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड सन। अगर मेरी इस वीडियो पे 50 लाइक्स आ गए तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली भी, और आपके सामने आके हम लोग अर्थ की स्पीड कैलकुलेट करेंगे अराउंड सन। सो शेयर दिस वीडियो। फैक्ट नंबर 8, वंस अर्थ हैव 6 कॉन्टिनेंट। तो अगर पहले की बात करें तो पहले हमारी पृथ्वी अर्थ पे खाली 6 ही कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और यूरेशिया। मतलब पहले यूरोप और एशिया एक ही कॉन्टिनेंट थे। तब इन दोनों के बीच एक माउंटेन मिला यूरल नाम का, फिर दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब 7 कॉन्टिनेंट हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये फैक्ट उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, पर ये फैक्ट ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैंने बताया। फैक्ट नंबर 9, अर्थ इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले की यूनानी थ्योरिस्ट और कैथोलिक चर्च ये मानते थे कि जो हमारा अर्थ है वो सेंटर में है यूनिवर्स के, और सारे गोल पिंड, ग्रह, तारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। फिर एक बंदा आया निकोलस कॉपरनिकस, वो ये बोला कि पृथ्वी जो है वो केंद्र नहीं है दुनिया का, और ना ही सारे ग्रह तारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस मॉडल को कहा गया हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। पर मुझे लगता है कि निकोलस कॉपरनिकस से पहले ये बात हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने बताई थी। अब आप पूछेंगे कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने कब और कैसे, तो मैं जवाब देता हूँ इसका। हमारे भारत के एक ऋषि थे, ऋषि भास्कराचार्य II। उन्होंने वेदों के आधार पर एक किताब लिखी थी, सिद्धांत शिरोमणि। उसका एक पार्ट है गोल अध्याय, उसमें हेलियोसेंट्रिक मॉडल कॉपरनिकस से 2500 से 3000 साल पहले एक्सप्लेन किया गया था, और कॉपरनिकस से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। पर यह किताब उस समय संस्कृत भाषा में ही थी, पर अब इसके ट्रांसलेशन इंग्लिश, रशियन और भी कई भाषाओं में निकल चुके हैं। हिंदी वाला तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ। फैक्ट नंबर 10, इमेजेस ऑफ अर्थ। पहले आप इस इमेज को देखिए।
ये जो इमेज है वो अर्थ का पहला टेलीविजन इमेज है जो पब्लिश हुआ था 1960 के अप्रैल मंथ में। और ये इमेज देखिए, फारदेस्ट इमेज ऑफ अर्थ। देखिए इस इमेज को, ये इमेज वॉयेजर एयरक्राफ्ट से लिया गया है जो सबसे दूर भेजा गया एयरक्राफ्ट है अर्थ से इंसानों के द्वारा। उससे लिया हुआ ये इमेज हमें बताता है कि हम कितने छोटे हैं एज कम्पेयर टू यूनिवर्स। अमेजिंग है ना। फैक्ट नंबर 11, टाइम ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीजिंग। जैसे हम जानते हैं हमारी अर्थ पे एक दिन 24 आवर्स का होता है, पर ये झूठ है। हमारी अर्थ पे एक दिन 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड का ही होता है, जिसकी वजह से हम लीप ईयर मनाते हैं। पर ये हमेशा से नहीं है। आज से लगभग 454 करोड़ साल पहले हमारी अर्थ पे एक दिन 6-7 घंटे का होता था, और आज से लगभग 28 करोड़ साल बाद एक दिन 26 घंटे का होगा। पर आप सोचेंगे कि हमारी अर्थ का टाइम बढ़ते क्यों जा रहा है, तो इसका कारण है मून, चांद। अर्थ से चांद 3.78 सेंटीमीटर पर ईयर से दूर जा रहा है, जिसके कारण अर्थ की स्पीड जो है वो 17 मिली सेकेंड पर 100 ईयर के हिसाब से कम हो रही है। तो अर्थ को टाइम लग रहा है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, इसलिए अर्थ का एक दिन आने वाले टाइम में बड़ा होता जाएगा।